कुछ बातें हैं जो मैं उनको बताना चाहता हूँ। पहली बात कि आप जब भी तैयारी करें अपने सामने सिलेबस पक्का रखें और यूपी टीजीटी का सिलेबस को ब्रेक डाउन करना सीखिए। सिलेबस ब्रेक डाउन क्या होता है कि कोई भी सिलेबस आप जब चेक करेंगे, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो एक बुक में नहीं डिफाइन नहीं हो पाएगा। मतलब कि अगर सिलेबस पूरा बड़ा है और एक बुक में नहीं आएगा तो आपके पास वेरियस बुक होने चाहिए और ऑथेंटिक बुक होने चाहिए आपके अपने सब्जेक्ट के, ठीक है। और उसके साथ आपको अपना सिलेबस ब्रेक डाउन करने आना चाहिए कि कौन सा पोर्शन किस बुक में मिलेगा, एक बुक में तो मिलना नहीं है। और ऑथेंटिक कहाँ से मिलेगा, इसको पकड़िए। यूट्यूब का हेल्प ले सकते हैं, अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे आपको, उनकी हेल्प ले लीजिए और डिस्कशन करिए। आप लोग 5-6 लोगों का ग्रुप बना लीजिए जो पढ़ने वाले हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए या किसी तो फ़ोन पे बात करना शुरू कर दीजिए। डिस्कशन से क्या होता है कि वो चीज़ कंफर्म हो जाएगी। और एक गलतफहमी जो आप लोगों के बीच में हो रही है, जो मैं देख रहा हूँ, कि आप लोग केवल यही मानते हैं कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वही सही है। नहीं, उसका ऑथेंटिक चेक करिए। दुनिया में वीरों की कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो आप पढ़ रहे हैं वही सही है। तो उसके लिए ऑथेंटिक के लिए आप बुक्स ले सकते हैं, ठीक है। और टीचर्स का गाइडेंस ले सकते हैं, जो आपके अगल बगल में कोई उस सब्जेक्ट का टीचर हो उसकी हेल्प ले सकते हैं, फ्रेंड का हेल्प ले सकते हैं। और जो अपना सिलेबस को छोटे छोटे टुकड़ों में डालिए, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, एक और आप लोग गलती कर रहे हैं कि नोट्स नोट्स पक्का आप अपने बनाइए। यू हैव टाइम, मई में एग्ज़ाम है आपका, ठीक है। तो आपके पास टाइम है, आप नोट्स बनाना प्रिपेयर कर दीजिए। नोट्स भी 3 तरीके के बनते हैं, अभी पता नहीं आपने स्टार्ट किया कि नहीं किया। नोट भी बनाना स्टार्ट कर दीजिए। नोट बनाने से क्या होगा कि वो चीज़ आपको याद रहेगी और जब ज़रूरत होगी तो पूरा बुक नहीं देखना पड़ेगा। आप जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है तुरंत वो कॉपी पकड़ लेंगे या बुक आप जो नोट किए हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। तो इस पे भी काम करिए, नोट बनाना शुरू कर दीजिए। मार्केट में अभी जो सिचुएशन होगी, जो कल के न्यूज़ से तमाम कोचिंग संस्थान आपको नोट्स बेचना शुरू कर देंगे, कोचिंग का पैकेज बेचना शुरू कर देंगे कि 60 दिन में सफलता, श्योर सफलता, ब्रह्मास्त्र तपस्या, मिसाइल सफलता। उनसे बच के रहिएगा, क्योंकि टीजीटी का जो सिलेबस है इतना हल्का नहीं है। और कोई भी आदमी को कोई ये बोले कि मैं 45 दिन में करवा दूंगा, वो झूठ बोल रहा है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है इसमें। तो बिना मेहनत के गुजारा भी नहीं होना है, ठीक है। तो मेहनत से मत भागिए। आप लोग मेहनती आदमी हैं, सभी लोग इस एज में हैं कि अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं कि क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है गार्जियन के प्रति, बच्चों के प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग पता है। तो आप लोग उस पर काम कीजिए। और जॉब हमेशा आदमी अपने परिवार के लिए करता है, अपने लिए नहीं, अपने अपनों के लिए करता है। तो आप लोग जो जॉब है अपने लिए मत करिए, अपने परिवार के लिए कीजिए, ठीक है। और मेहनत कीजिए, मेहनत कोई शॉर्टकट नहीं है। और टाइम जो आप बोल रहे हैं कि कुछ बहनें कमेंट्स कर रही हैं कि टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो टाइम के लिए गैजेट्स का उपयोग कीजिए, ठीक है। जैसे ईयरफोन लगा सकते हैं, डिजिटल नोट्स बना सकते हैं अगर आप लोग कैपेबल हैं तो। पीडीएफ है, पीडीएफ को अगर अंग्रेजी में तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, हिंदी में तो अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, उससे आपका समय बचेगा। और कुछ डिफ़िकल्टी है तो आप यूट्यूब पे, मेल्स पे या आपका गूगल्स पे आप देख सकते हैं उसको। तो यहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको कोचिंग से ही सफलता मिलेगी, लेकिन जिस भाई बहन को ये लग रहा होगा कि कोचिंग ज़रूरी है तो कोचिंग भी कर सकता है, क्योंकि कोई मौका नहीं गंवाना चाहिए आप लोगों को। अगली भर्ती भी आएगी, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी। पेशेंस बना के रखिए, ये तैयारी आपको अगली भर्ती में भी काम आएगा। और कोशिश यही करिए कि यही आपकी तैयारी आपको एक स्कूल और एक जॉब, गवर्नमेंटेड जॉब, और कहीं ना कहीं आप सफलता लीजिए। क्योंकि
बहुत से अगर आप पिता हैं तो बच्चों की होप होगी आपसे, अगर आप बच्चे हैं तो माँ बाप की होप है आप लोगों से। तो सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, क्योंकि इस एज में जो शिक्षक मैंने देखा, शिक्षक का जो एज ग्रुप है वो लगभग 27 से 38 या 40 के समथिंग है, खासकर यूपी टीजीटी की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली टीजीटी पीजीटी। तो इस पे आप लोग काम कर सकते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कोई कह रहा है कि नींद आ रही पढ़ते समय, तो मुझे नहीं लग रहा है कि अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे होंगे तो नींद आ रही होगी। ठीक है, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। और आप लोग बहुत अच्छा मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। पिछली बार क्या वैकेंसी ज़्यादा थी, इस बार कम है, वो मैं मान रहा हूँ, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास। इसके साथ ही आपकी एलटी की भी जॉब आनी है। एलटी के साथ आपका एनबीएस है, केबीएस है, तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। ठीक है, और एक और है कि यूपी टीजीटी के लिए जो मैंने देखा, यूपी टीजीटी का भाई बहन जो भी वीडियो देख रहा होगा, सिलेबस बाकियों से बिल्कुल अलग है। ऐसा नहीं है कि डीएसबी का सिलेबस आप पढ़ रहे हैं तो यूपी टीजीटी काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। यूपी टीजीटी का सिलेबस डीएसबी से अलग है, एनबीएस से अलग है, केबीएस से अलग है, बीपीएससी से अलग है। तो आपको सिलेबस के अनुसार ही चलना पड़ेगा। गाइडलाइंस ले लीजिए, गाइड्स ले लीजिए, जो सक्सेस लड़के हुए हैं, जो बच्चे सक्सेस हैं, उनसे थोड़ा सा हेल्प ले लीजिए। मेरे पास जो क्वेरी होती है, जो मुझे बेस्ट नॉलेज होती है, मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। मेरी भी कुछ लिमिटेशन है कि कहीं गया, किसी ने मना कर दिया कि हम नहीं बताएंगे, या जॉब लगने के बाद आदमी का एटीट्यूड थोड़ा चेंज हो जाता है, जो मैंने फेस किया। बहुत से लोगों के पास मैं गया हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं गया हूँ आप लोग सब्जेक्ट के बात करने के लिए, लेकिन जॉब लगने के बाद थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज हो जाता है और वो बताना नहीं चाहते, फ़ोन नंबर नहीं देना चाहते आप लोगों को कि क्वेरी करेंगे काफ़ी। तो थोड़ा सा इन सभी चीज़ों को आप माइंड करिए और जॉब लगने के बाद बहुत सी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ये छोटा सा वीडियो है और मुझे लगा कि आप लोग गाइड करना चाहिए। और भ्रामक चीज़ से बचिए, कोई भी नोट्स मत खरीदिए किसी से। आप अपने नोट्स खुद बनाइए और उस पर काम कीजिए, ये आपको बहुत ही अच्छा हेल्प करेंगे। और जो टीचर देखना चाह रहे हैं आप, टीचर को बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि भैया टीचर बताइए। टीचर्स मेरी नॉलेज में जो बेस्ट है वो है कि एनालाइज आपको करना पड़ेगा। जैसे कि गुरु शिष्य छांटता, वैसे ही आपको गुरु छांटने पड़ेंगे। और उस टीचर को देखिए जो केवल एक सब्जेक्ट पढ़ाता हो, ऐसा नहीं कि वही फिजिकल एजुकेशन पढ़ा रहा, वही मैथ पढ़ा रहा, वही साइंस पढ़ा रहा, नहीं। अगर ऐसा होता है तो अलग अलग वेरियस सब्जेक्ट के वेरियस टीचर्स होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर नहीं होते। ठीक है, तो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं, तो अलग अलग आदमियों से ही आपको पढ़ना पड़ेगा। और कोचिंग या टीचर चुनते समय देख लीजिए उसका बैकग्राउंड क्या है, उसने कितने सक्सेस दिए हैं और उसका पढ़ाने का एक्सपीरियंस क्या है। ये नहीं कि नए नए लोग जैसे कि पढ़ाना स्टार्ट कर दे रहे हैं और वो सही नहीं, मुझे नहीं लगता सही है। ऐसा नहीं कि उनके ज्ञान में कमी है, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस भी माने रखता है। ठीक है, एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। तो आप लोग ऐसे टीचर पकड़िए जो आप लोगों को प्रॉपर सिखा सके, प्रॉपर बता सके, आपके कन्फ्यूजन दूर कर सके, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, तो उस पर काम कीजिए। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो था। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेहनत करते रहिए। मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं है। इसके साथ ही थैंक यू ऑल ऑफ यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके कमेंट्स का उत्तर